पर्युषण में हम सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, व्रत धारण करते हैं और व्रत धारण करते हैं। और कोई 10 दिन के उपवास करते हैं, कोई 5 दिन के करते हैं, कोई 3 दिन के करते हैं, कोई कैसे करते हैं, कोई 1 दिन का तो सब करता ही है। जो 1 दिन भी नहीं करे तो काहे के व्रत, तुम्हारे लिए तो रोज जैसा ही है। तो पर्युषण आने वाले हैं, यहाँ हम पर्युषण में आराधना करेंगे। यहाँ इंद्रध्वज विधान होने जा रहा है। वैसे पर्युषण में इतना बड़ा विधान होता नहीं है, लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने, सभी समाज ने मिल करके, सभी मंदिरों के लोगों ने मिल करके ये योजना बनाई कि अगर इतना बड़ा पांडाल लगा हुआ है तो बढ़िया विधान होना चाहिए। और यहाँ इंद्रध्वज विधान रचाया जाना है। कौन सा विधान? इंद्रध्वज। बहुत बड़ा विधान है। लगभग वैसे तो 15 दिन का होता है, लेकिन 10 दिन में वो पूर्ण होगा। और 10 दिन में वो पूर्ण होगा तो उस विधान की यहाँ रचना होगी। और 1 तारीख को इस भक्तामर शिविर का समापन है। यद्यपि 1 तारीख को भक्तामर छंद पूरे होंगे नहीं, लेकिन समापन है। समापन इसलिए है कि बाद में इस तरह का विधान नहीं होगा। इतना बड़ा विधान पूरे पांडाल में विधान हो, और पूरे पांडाल में विधान ही विधान हो, सारे लोग उसमें बैठे। रविवार है, सारे लोग बैठ सकते हैं, बच्चे सहित, छोटे बच्चे हैं, आप हैं, पूरे परिवार सहित बैठिए। उस दिन 1 तारीख को ये विधान का समापन है, उसमें भी हम सभी लोगों को बैठना है। और इंद्रध्वज विधान, उसमें भी पूजन करनी है। आपको तो सवेरे से यहाँ आ जाना है, और सवेरे से यहीं आ गए, आराम से अभिषेक देखा, पूजन की, और उसके बाद जैसे ही पर्युषण पूरे होंगे, और पर्युषण पूरे होंगे उसके बाद लगभग 7 दिन बाद यहाँ, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है, आप सभी ने कभी वो देखा नहीं है, वो पूजन शिविर प्रारंभ होना है। कौन सा शिविर? पूजन शिविर। ओनली 1 पूजन, केवल 1 पूजन होगी, 1 ही पूजन कराई जाएगी, लेकिन 1 पूजन 3 घंटे में होगी। कितने घंटे में? 3 घंटे में 1 पूजन पूरी हो पाएगी। ऐसे कैसे? हम तो 15 मिनट में 1 सरका देते हैं, और आप 3 घंटे लगा रहे हैं। बैठे बैठे बोर नहीं हो जाएंगे? इसका आपको एक विशेषता बताएं। आप अगर 3 घंटे बैठेंगे ना, पिक्चर में बैठे बैठे बोर हो सकते हैं, लेकिन उस 3 घंटे की आराधना में आप बोर नहीं हो सकेंगे। आपको पड़ोसी को भी देखने का मन नहीं होगा। तुम कहते बोर की बात करें, बोर नहीं होंगे, बोरिंग हो जाएगी। बोर नहीं होंगे, बोरिंग हो जाएगी, और अंदर से मीठा पानी निकल आएगा। और जब पानी निकलेगा तो उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आप जो अभी आनंद ले रहे हैं भक्तामर का, ये आनंद तो उसके सामने 20% है। अब पूजन का आनंद देखिए, आपका रोया रोया पुलकित हो। अगर ये उंगली है ना, ये उंगली इतनी ही पुलकित नहीं होगी, ये भी पुलकित होगी, ये भी प्रसन्न होगी। अब कैसे प्रसन्न होती है ये आप देख लेना। सिर्फ 10 दिन का तो है ही। अगर आप सर्विस करते हैं तो हम आपसे ये कहें कि अगर आप सर्विस करते हैं तो 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, ML लगा दीजिए। ML जानते हैं? मेडिकल लीव। CL लगा दीजिए। जो भी लगाना है लगाइए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 10 दिन फ्री होकर के आइए, देखिए आनंद क्या है। आप
2-3 दिन आएंगे ना, और हम जो गाएंगे वो आपको स्वप्न में रात रात में गाओगे आप। पूजन शिविर की ये स्थिति है। बस अंतर इतना है, कहना ये है, पूजन शिविर में वे लोग बैठे, वे लोग ज़्यादा हों, जो लोग जिनके पाँव में दम है, जिनके हाथों में दम है, वे लोग ज़्यादा बैठे। क्योंकि आनंद तो बाहर निकलेगा ही, और आनंद बाहर निकलेगा तो हमारे हाथ में से निकलेगा, पाँव में से निकलेगा, सिर में से निकलेगा, फिर पूरा रोया रोया पुलकित होगा, तो पूरे शरीर से आनंद बाहर निकलेगा। तब आप अपने शरीर को काबू में नहीं कर सकेंगे। और उसमें अगर आप युवा हैं, अगर आप यंग हैं, और आप ये दोनों हाथ एक रस्सी से बांध करके आना, फिर देखो आपकी क्या हालत हो। या तो बांधने वाले की तुम पिटाई कर दो, या फिर रस्सी खोल के बैठ जाओगे, क्योंकि आपको हाथ बांधना अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तो एक आध बार झूमने का मन आ जाता है, और उसमें तो 3 घंटे तक झूमते ही रहते हैं। वो आनंद पूजन शिविर में 10 दिन में हम आपसे कहें, आपको अभी जहाँ जाना है वो आओ। आपको पर्यूषण के बाद 7 दिन में जहाँ जाना है वो आओ, और पूजन शिविर के बाद जब जाना है तब वो आना, लेकिन पूजन शिविर में कहीं मत जाना। और चले गए तो बाद में आपको एक चीज़ मिलेगी गिफ्ट में, पछतावा। वो गिफ्ट में मिलेगी, और सामने वाला आनंद लेगा और तुम्हें पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, इसके बाद सीधा ही पूजन शिविर है 7 दिन के बाद। उसके बाद विद्वत गोष्ठी है, विद्वानों की गोष्ठी। अब ज्ञान की बातें सुनिए। और उसके बाद दीपावली की पूजन का तरीका है, और उसके बाद चातुर्मास का समापन है। उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसे क्रम से पूरा निकल जाना है। चातुर्मास का 1.5 महीना निकल गया है। तुम्हें पता चला कि 1.5 महीना कैसे निकल गया? ऐसे ही पता नहीं चलेगा दीपावली कब आ गई, और हम देखते रह जाएंगे। कार्यक्रम में इतना आनंद है पूजन शिविर का, तो आप पूछो ही मत। आपने अगर देखा हो तो कभी एक आध लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है नहीं देखा होगा। अजित भैया ने देखा होगा देवली में, इनकी वहाँ सर्विस थी। धर्मचंद जी ने देखा होगा, धर्मचंद जी है नहीं है, तो इन्होंने देखा है। तो वो पूजन शिविर का आनंद ही अलग है। आदमी सवेरे से ही पागल हो जाता है। और विचार करिए, अगर आप सवेरे से 4 बजे उठ करके तुम्हारे अंदर पूजन की धुन पैदा हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? जो तुम सोचते नहीं हो महीनों तक भगवान की पूजन करने की, नहीं सोचते हो, और अगर तुम्हारे अंदर वो धुन पैदा हो जाए कि हमें भगवान की पूजन करने जाना है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। उस पूजन शिविर में आप शामिल होइए। यद्यपि आज ये बताना है कि उस पूजन शिविर में भी हम योग शिविर देना चाहते हैं। योग शिविर की चर्चा करनी थी। योग शिविर पर्यूषण में लगना चाहिए या फिर पूजन शिविर में? दोनों हमारे पास ऑप्शन रखे हुए हैं, पूजन शिविर में या पर्यूषण में। विचार करिए कब लगना उचित है, पूजन शिविर में या पर्यूषण में? पूजन शिविर में। ऐसा ही मन मेरा बन रहा था, क्योंकि पूजन शिविर भी 10 दिन का है और पर्यूषण भी 10 दिन के हैं। पर्यूषण में बहुत सारे कार्य रहते हैं, और पूजन शिविर में हम फ्री होते हैं, सिर्फ पूजन सिखानी है और आपको पूजन करनी है। मुझे लगता है पूजन शिविर में योग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें बस पूजन शिविर में एक सबसे बड़ी बात है, वो ये है, पूजन का तो हम भाव बताते ही हैं, एक एक छंद पर कौन सा भाव बनाना है
भावपूर्वक पूजन कैसी होती है, भावपूर्वक पूजन कैसे की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान से बात कैसे होती है। किसी ने करके देखी है भगवान से बात? हम आपकी भगवान से बात करके बताएंगे। और फिर थोड़े दिन में 6 दिन के बाद आप खुद ही बात करने लगेंगे। और उस पे 4 लाइनें, साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता, साक्षात्कार प्रभु से जब लो न होता, संसारी जीव तब लो भव बीच रोता। जब तक किसी की भगवान से बात नहीं होती तब तक वो व्यक्ति संसार में दुखी होता है। और जिस दिन भगवान से बात हो जाएगी उस दिन तुम्हें सही निर्णय करना आ जाएगा, सही बात समझना आ जाएगा, सही क्या है गलत क्या है अपने आप समझ में आ जाएगी बिना शास्त्र को पढ़े। कहिए छोटी बात है कि बड़ी बात है? आप लाख रुपए खर्च कर लीजिए लेकिन भगवान से बात नहीं कर सकते, और हम आपकी भगवान से बात करा सकते हैं। एक निश्चित समय पर, उसका निश्चित समय होगा और सिर्फ 1 मिनट होगी। 1 मिनट से 1.5 मिनट नहीं होगा, सिर्फ 1 मिनट होगी। आप समझिए वो 1 मिनट कितना कीमती होगा, उस दिन का वो 1 मिनट कितना कीमती होगा कि जब हम भगवान से आपकी बात कराएंगे। और फिर 6 दिन के बाद आप कहने लगेंगे कि हमारी भगवान से बात होती है और भगवान जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। ये बात भी आपकी समझ में आएगी। हम ये कहना चाहते हैं आप बिल्कुल तैयारी से रहिए। अगर आपने इधर उधर जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो कैंसिल कर दीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। आप कहीं जाने के लिए बाद में भी जा सकते हैं, आप कहीं जाने के लिए पहले भी जा सकते हैं, लेकिन पूजन शिविर अलवर में दोबारा नहीं लग सकता। जैसे भक्तामृत शिविर अब दोबारा नहीं लग सकता, ऐसे ही पूजन शिविर फिर दोबारा नहीं लग सकता। विधान हो सकते हैं लेकिन पूजन शिविर नहीं लग सकता। सारे विधान, पंच कल्याण सब एक तरफ कर दीजिए और पूजन शिविर को एक तरफ कर दीजिए। आनंद के मामले में पंच कल्याण में वो आनंद नहीं आता। आप चाहे सिद्ध चक्र विधान करो, चाहे कोई सा विधान करो, वो आनंद नहीं आता जो आनंद पूजन शिविर में आता है। पूजन एक और आनंद बहुत, और इतना आनंद आता है कि अगर आप एक दिन पूजन में आ गए और एक दिन आपने पूजन कर ली तो रात्रि के सोने तक वो आनंद कायम रहेगा। जब तक आप अचेत नहीं हो जाएंगे तब तक वो आनंद जीवित रहेगा। सो जाएंगे सवेरे फिर आनंद, लेकिन वो 10 दिन का ही आनंद है, ज़्यादा नहीं है। 10 दिन के बाद 10 दिन की ये ट्रेनिंग समझिए। जैसे कि आप कहीं कोई सर्विस करने जाते हैं, थोड़े दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करने के बाद ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग है और 10 दिन की आपने ट्रेनिंग ले ली तो आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि पूजन कैसे की जाती है। आप सबको बता सकते हैं कि पूजन ऐसे की जाती है। 10 दिन की ट्रेनिंग में अगर आपको पूजन करना आ जाता है, पूजन का भाव आ जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात तुम्हारी ज़िंदगी में हो नहीं सकती। क्योंकि तुमने बहुत सारे दिन देखे हैं फिर भी तुम भावपूर्वक पूजन नहीं कर पाए हो। और ये 10 दिन कितने महत्वशाली हैं, आप उसका महत्व समझिए। आपने इधर उधर का अगर कहीं प्लान बना लिया हो, कैंसिल करिए, आगे पीछे करिए, जिससे कि आप उसमें आनंद ले सकें और पूजन के भाव को समझ सकें। तुम समझोगे तो तुम्हारे काम आएगी। किसी दूसरे ने समझ ली और उसने तुम्हें बताया तो तुम्हें आनंद आने वाला नहीं है।
भोजन उसने किया है वो तो बता सकता है कि रसगुल्ले ऐसे थे, सफ़ेद वाले ऐसे थे, काले वाले ऐसे थे, वो बता सकता है, लेकिन तुम्हें स्वाद नहीं दिला सकता। इसलिए खुद ही शामिल होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बात उन्हीं से होती है जिनके पास टिकट होता है। आपने अहमदाबाद में एक फिल्म देखी, ओपन फिल्म देखी? नहीं देखी? अब जाना देख लेना, अहमदाबाद में है ओपन फिल्म। ओपन माने मैदान में लगा है, मैदान में पर्दा लगी है, आप सड़क से देख सकते हो फ्री में, लेकिन सुन नहीं सकते। जब टिकट लोगे तभी वो मशीन मिलेगी और आप अपनी कार में बैठ करके आराम से देखिए मैदान में। 1 किलोमीटर के एरिया में वो बीच में फिल्म लगी हुई है, चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं। अपनी कार लाइए, कार में बैठिए, मशीन लगाइए कान में, आराम से देखिए। सुनाई उसे ही देता है जिसके पास मशीन होती है, बस बात उसी से होती है जिसके पास टिकट होता है। टिकट से मतलब धोती दुपट्टा पहन करके जो बैठा होगा, बात उसी से होती है। खैर, बहुत सारी बातें हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे कि पूजन शिविर एक अपने आप में अद्वितीय शिविर है। पहले आप पर्यूषण में मन बनाइए, पर्यूषण में सब लोग यहाँ पूजन करिए और सामूहिक पूजन करके आनंद लीजिए। और आज हम ज्योतिष के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन आज आपका समय पूरा हो चुका है, इसलिए आज ज्योतिष के बारे में आज नहीं बताना चाहते हैं।